चुनाव से पहले बीएसपी, सपा और कांग्रेस के मिलने लगे सुर। यूपी में एकजुट हुआ विपक्ष आगामी लोकसभा इलेक्शन के ऐलान में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मायावती बोली, उन्होंने कहा, चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर पीएम केयर फंड का भी। बसपा मुखिया मायावती ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना बेहतर होता। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए, इसलिए कि चुनाव के समय लाकर चुनाव का ध्रुवीकरण किया जा सके और इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज किया जा सके। लेकिन देश के युवा, किसान, गरीब, आम आदमी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, 2024 में भाजपा को हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें और कानून अपने आप ठीक हो जाएंगे। झात हो कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।